श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री ललिता महात्रिपुर सुंदर्यै नमः। साधक वृंद, हमने अपनी इस वीडियो श्रृंखला में अभी तक श्री ललिता सहस्रनाम में के आधार पर श्री देवी के सगुण एवं निर्गुण स्वरूपों तथा उनके श्री अंगों का विस्तृत वर्णन किया है। जैसा कि हम पूर्व के वीडियो में भगवती के विभिन्न स्वरूपों के विषय में कह चुके हैं कि भगवती के समस्त स्वरूपों का चित्रण श्री ललिता सहस्रनाम में विभिन्न नामों के द्वारा किया गया है। हम सभी जानते हैं कि श्री ललिता सहस्रनाम में आए प्रत्येक नाम का एक विशेष अर्थ है, उसका एक विशेष भाव है। वो किसी न किसी गूढ़ रहस्य को उद्घाटित करता है। प्रत्येक नाम श्री देवी के विशेषण के रूप में है तथा एक विशेष भाव प्रकट करता है। उन्हीं नामों के आधार पर हम अभी तक श्री ललिता के सगुण एवं निर्गुण रूप का वर्णन कर चुके हैं। हम इस वीडियो में श्री देवी के मुख्यतः 5 स्वरूपों जो कि इस प्रकार हैं उनका वर्णन करेंगे। 5 स्थूल रूप जिसमें भगवती के सिर से लेकर नख तक का वर्णन मिलता है, यह प्रथम स्वरूप है। इसके अनंतर श्री देवी का सूक्ष्म रूप आता है। सूक्ष्म रूप के भी 3 भाग हैं जो कि सूक्ष्म, सूक्ष्मतर तथा सूक्ष्मतम है। श्री देवी का सूक्ष्मतम स्वरूप कुंडलिनी है, जिसका वर्णन हम आगे आने वाले अपने किसी वीडियो में करेंगे। तीसरा स्वरूप है सूक्ष्मतर जो कि कामकला कहलाता है। इसकी चर्चा हम पूर्व में कर चुके हैं। चौथा स्वरूप सूक्ष्म स्वरूप है जो कि पंचदशी मंत्र है, जिसकी विशेष चर्चा हम आज के इस वीडियो में करने जा रहे हैं। 5वां स्वरूप भगवती का पराशक्ति स्वरूप है। यह भगवती का सर्वोच्च स्वरूप है। यही श्री देवी का वास्तविक स्वरूप है। इसकी विस्तार से चर्चा हमने इस श्रृंखला के पूर्व वीडियो भाग 7 एवं 8 में की है। इसे समझने के लिए आपको ये दोनों वीडियो देखने चाहिए। आइए अब हम इस वीडियो के मुख्य विषय भगवती के सूक्ष्म स्वरूप जो कि हमने पूर्व में श्री विद्या पंचदशी मंत्र बताया है उसके विषय में चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम हमको यह जानना चाहिए कि पंचदशी मंत्र 3 कूटों में विभक्त है, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। पहले हम देखें कि इन कूटों के विषय में त्रिपुरतापनी उपनिषद में क्या कहा गया है। त्रिपुरतापनी उपनिषद के प्रथम अध्याय, जिसे प्रथम उपनिषद कहा गया है, उसमें पंचदशी मंत्र के 3 कूटों का वर्णन करते हुए इन्हें गायत्री मंत्र के समतुल्य बताया गया है। पंचदशी मंत्र का इतना महत्व कहा गया है कि इसका एक बार किया गया जप 3 बार किए गए गायत्री मंत्र जप का फल प्रदान करता है। यह पंचदशी मंत्र की विशेषता है। आइए आगे चर्चा करने से पूर्व हम इन पराशक्ति के विषय में जानने का प्रयास करते हैं, जिनका यह सूक्ष्म रूप पंचदशी मंत्र है। वस्तुतः इस चराचर जगत के निमित्त उपादान कारण के रूप में परब्रह्म की स्वाभाविक शक्ति ही पराशक्ति अथवा आदिशक्ति कहलाती है। विभिन्न प्रयोजनों से यहाँ
यही प्रकट शक्ति 10 महाविद्याओं के रूप में साधकों द्वारा चिरकाल से आराधित है। पुराणों एवं आगमों में इनके विविध स्वरूपों की उपासना का विधान बताया गया है। इस पराशक्ति के सौम्य एवं उग्र दोनों ही स्वरूपों का वर्णन वहाँ उपलब्ध है। सौम्य स्वरूप भगवती त्रिपुर सुंदरी हैं और उग्र स्वरूप भगवती काली हैं। 10 महाविद्याओं के संबंध में कथा आती है कि दक्ष के यज्ञ में पति के अपमान से रुष्ट भगवती सती ने अपनी विभूतियों के प्रदर्शनार्थ 10 दिशाओं को अपनी 10 मूर्तियों से आच्छादित कर भगवान शंकर को भी विस्मित कर दिया। ये मूर्तियां इस प्रकार 10 दिशाओं में प्रकट हुईं। उत्तर में काली, ऊपरी में भाग में तारा, पूर्व में छिन्नमस्ता, पश्चिम में भुवनेश्वरी, दक्षिण में बगलामुखी, अग्निकोण में धूमावती, नैर्त कोण में त्रिपुर सुंदरी व वायव्य कोण में मातंगी, ईशान कोण में कमला तथा अधोभाग में भैरवी महाविद्या विराजमान थी। ये महाविद्याएं अपने उपासकों की उपासना से प्रसन्न होकर उनकी समस्त मनोकामनाओं को शीघ्र सिद्ध करती। अतः ये सिद्ध विद्या के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। दूसरे इन विद्याओं के बीज मंत्र प्रकारांतर से अथवा शास्त्र निर्दिष्ट किसी विशेष प्रक्रिया से सिद्ध नहीं किए जाते, ये इनकी विशेषता है, अपितु ये स्वतः सिद्ध हैं। अतः ये इस कारण से भी सिद्ध विद्या कही जाती हैं। शक्ति संगम तंत्र के छिन्नमस्ता खंड में उन देशों का वर्णन है जहाँ पर इन महाविद्याओं का आविर्भाव हुआ। इसके अनुसार श्री शैल शिवकांची में त्रिपुर सुंदरी का आविर्भाव हुआ। अन्य विद्याओं के आविर्भाव देश वहाँ पर दिए गए हैं, किंतु हम यहाँ पर भगवती त्रिपुर सुंदरी तक ही सीमित हैं, इसलिए उनके आविर्भाव के स्थान का हमने वर्णन किया। इसी प्रकार स्वतंत्र तंत्र में इनके आविर्भाव की रात्रियों का वर्णन है। इसके अनुसार भगवती त्रिपुर सुंदरी का आविर्भाव दिव्य रात्रि अर्थात ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को माना गया है। यहाँ यह भी स्पष्ट कर दें कि महाविद्याएं चारों युगों में समान रूप से फलप्रदा होती हैं, विशेष रूप से काली, तारा तथा त्रिपुर सुंदरी। आपको सभी को यह ज्ञात ही है कि हम श्री विद्या संवाद नामक चैनल में भगवती त्रिपुर सुंदरी की चर्चा करते हैं, विशेष रूप से उनकी चर्चा करते हैं, और चैनल का नाम भी हमने श्री विद्या संवाद रखा हुआ है। इसी कारण से श्री विद्या संवाद रखा हुआ है कि हम इसमें विशेष रूप से श्री विद्या अथवा भगवती ललिता त्रिपुर सुंदरी षोडशी आदि की चर्चा करते हैं। महाविद्याओं में प्रधान माने जाने वाली त्रिपुर सुंदरी श्री विद्या षोडशी तथा त्रिपुरा नाम से भी अभिहित हैं। धन तथा सर्वविध संपत्ति देने में औदार्य के कारण ये श्री विद्या नाम से तथा निर्गुणा होने से षोडशी नाम से इन्हें संबोधित किया जाता है। शक्ति संगम तंत्र के अनुसार तीनों भुवनों में लोकोत्तर सौंदर्यशालिनी होने के कारण त्रिपुर सुंदरी तथा षोडश वर्षीय बाला की तरह प्रतीत होने के कारण षोडशी नाम से प्रसिद्ध है। ब्रह्मांड पुराण के ललितोपाख्यान के अनुसार भंडासुर के वध हेतु चिदग्नि कुंड से उद्भूत होकर श्री ललिता ने ऐसा मोहिनी रूप धारण किया कि वे महात्रिपुर सुंदरी कहलाने लगी। चूँकि इन्होंने सदाशिव के मन को इस रूप से अति प्रसन्न किया, अतः कामाक्षी भी कहलाती हैं। भगवती
त्रिपुर सुंदरी की आराधना अनादिकाल से चली आ रही है। भगवान आदि शंकराचार्य ने चारों पीठों में सभी श्री विद्या की उपासना तथा श्री यंत्र को स्थापित कर इस क्रम को आगे बढ़ाया। अर्थात भगवान आदि शंकराचार्य का श्री विद्या की उपासना को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने साथ में सौंदर्य लहरी एवं आनंद लहरी की रचना कर भगवती की स्तुति तथा शाक्त दर्शन के गूढ़ रहस्यों को श्री विद्या उपासकों के लाभार्थ प्रस्तुत किया। श्री विद्या भगवती त्रिपुर सुंदरी के मंत्र को ही पंचदशी मंत्र कहा जाता है। जैसा हम पूर्व में कहे आए हैं, यही श्री देवी का सूक्ष्म रूप है, जिसके लिए हमने ये वीडियो प्रस्तुत किया है। तंत्र ग्रंथों में 12 श्री विद्या प्रवर्तक विद्येश्वरों के नाम आते हैं, जो हैं मनु, चंद्र, कुबेर, लोपामुद्रा, मन्मथ, अगस्त्य, अग्नि, सूर्य, इंद्र, स्कंद, शिव तथा क्रोध भट्टारक अथवा उनका दूसरा नाम दुर्वासा भी हैं। इन सभी को भगवती के अनुग्रह से अलग अलग फलों की प्राप्ति हुई है। वर्तमान में श्री विद्योपासकों में सर्वत्र कामराज अथवा मन्मथ विद्या का प्राधान्य दृष्टिगोचर होता है। लोपामुद्रा तथा अगस्त के संप्रदाय भी कुछ अंशों में प्रचलित है। कामराज विद्या क वर्ण से प्रारंभ होती है, अतः कादि विद्या अथवा कादिमत नाम से भी प्रसिद्ध है। लोपामुद्रा द्वारा प्रवर्तित विद्या ह वर्ण से प्रारंभ होने के कारण हादि विद्या अथवा हादिमत के नाम से प्रचलित है। ये सब श्री विद्या कहलाती हैं। इनके महात्म्य के संबंध में यह श्लोक बहुत प्रचलित है, जिसके अनुसार ये भोग और मोक्ष दोनों की प्रदाता कही गई हैं। यत्रास्ति भोगो न च तत्र मोक्षो, यत्रास्ति मोक्षो न च तत्र भोगः, श्री सुंदरी सेवन तत्पराणाम भोगश्च मोक्षस्त करस्थ एव। भगवती श्री ललिता का पंचदशी मंत्र ही इनका मुख्य मंत्र है, जिसमें 15 बीजाक्षर हैं। 15 बीजों से यह समन्वित है। पंचदशी शब्द से इसके बीजाक्षरों की संख्या का बोध होता है, इसीलिए इसको पंचदशी अथवा पंचदशाक्षरी कहा गया है। बीज एक से अधिक संस्कृत वर्णों से निर्मित हो सकता है अथवा एक वर्ण का भी हो सकता है, एक अक्षर का भी हो सकता है। पंचदशी मंत्र 3 कूटों में विभक्त है। प्रथम कूट वाग्भव कूट कहलाता है, जिसमें 5 बीजाक्षर होते हैं। द्वितीय कूट मध्य कूट अथवा कामराज कूट कहलाता है, जिसमें 6 बीजाक्षर होते हैं। तृतीय कूट शक्ति कूट कहलाता है, जिसमें 4 बीजाक्षर होते हैं। इनका योग 15 होता है। अतः यह पंचदशाक्षरी भी कहलाता है। पंचदशी मंत्र अत्यंत गोपनीय है तथा केवल गुरुमुख गम्य है। इस कारण से हम इसको प्रकट नहीं कर सकते हैं। श्री देव्यथर्व शीर्ष के श्लोक संख्या 14 में इसको गोपनीय रूप से संकेतों के माध्यम से बताया गया है। आइए देखें वो श्लोक क्या है। कामो योनिः कमला वज्रपाणिर्गुहा हसा मातरिश्वा भ्रमिंदः पुनर्गुहा सकला मायया च पुरुच्चैषा विश्वमातादिविद्योम।
इसके आगे जो पंक्ति आती है वो इस प्रकार है, श्लोक क्रमांक 15 बनता है वो। एषात्म शक्ति एषा विश्वमोहिनी पाशांकुश धनुर्बाणधरा एषा श्री महाविद्या एवं एवं वेद स शोकम तरति। इसका अर्थ है कि ये श्री महात्रिपुर सुंदरी परमात्मा की शक्ति है, ये विश्वमोहिनी है, पाश अंकुश धनुष और बाण धारण करने वाली हैं। ये श्री महाविद्या हैं, जो ऐसा मानता है वह शोक को पार कर जाता है। इसी प्रकार भगवत पाद शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी के श्लोक संख्या 32 तथा 33 के द्वारा गोपनीय रूप से पंचदशी मंत्र के हादि विद्या एवं कादि विद्या रूप को बतलाया है। विस्तार भय से हम इन श्लोकों को यहाँ नहीं दे रहे हैं। जिनको इन्हें जानने की इच्छा हो वे कृपया सौंदर्य लहरी नामक ग्रंथ में इनको देखें। यहाँ हम यह कहना चाहेंगे कि कादि विद्या मूल विद्या है। इस वीडियो की मुख्य विषय वस्तु श्रीदेवी के सूक्ष्म स्वरूप जो कि पंचदशी मंत्र है को श्री ललिता सहस्त्र नाम के किन किन नामों में उनको कहा गया है उसका वर्णन करना है। यह वर्णन करने से पूर्व पंचदशी मंत्र का परिचय कराया जाना अति आवश्यक है। अब हम इस वीडियो की मुख्य विषय वस्तु पर आते हैं। इस क्रम में श्री ललिता सहस्त्र नाम में प्रथम नाम क्रमांक 88 मूल मंत्रात्मिका आता है। इसका सीधा सा अर्थ है कि श्री देवी स्वयं मूल मंत्र स्वरूपा है। पूर्व में हम बता आए हैं कि पंचदशी मंत्र ही मूल मंत्र है, जिसका बहुत ही महत्व ग्रंथों में बताया गया है, क्योंकि यह मानवीय पुरुषार्थों की पूर्ति कराता है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस नाम से यह भाव भी प्रकट होता है कि मंत्र देवता तथा मंत्र में कोई भेद नहीं है। वस्तुतः इनमें भेद बुद्धि रखने वाला पाप का भागी होता है। इसी क्रम में हम अगला नाम क्रमांक 585 जो है श्री विद्या उसको लेते हैं। श्री विद्या पंचदशी मंत्र के लिए ही प्रयुक्त होता है, जिसका वर्णन हमने पिछले नाम में किया है। श्री विद्या ही आदि ब्रह्म विद्या है, जिसके प्रमुख दो भेदों कादि विद्या एवं हादि विद्या की चर्चा हम पूर्व में कर चुके हैं। वास्तव में श्री विद्या के 3 स्तर बाला, पंचदशी तथा षोडशी हैं। बाला मंत्र का विस्तार पंचदशी है, जो कि मूल विद्या कही गई है, तथा यह षोडशी का भी भाग है। पंचदशी में एक अतिरिक्त बीज लगाने से षोडशी बन जाती है। श्री ललिता सहस्त्र नाम के नाम क्रमांक 587 में श्री देवी को श्री षोडशाक्षरी विद्या कहा गया है। इस नाम में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि पंचदशी मंत्र में कौन सा 16वां बीज लगाने से यह षोडशाक्षरी मंत्र बन जाता है। यह 16वां बीज गुरुमुख गम्य है, अतः हम इसका उल्लेख यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। विधिवत षोडशी की दीक्षा लेने के उपरांत ही आप इसके अधिकारी होते हैं। इससे अगला नाम क्रमांक 588 त्रिकूटा है, जो स्पष्ट करता है कि श्री ललिता का यह मंत्र अर्थात पंचदशी मंत्र 3 कूटों से निर्मित है। यह नाम क्रमांक 89 जो है मूल कूटत्रय कलेवरा से और भी स्पष्ट हो जाता है। इन तीनों कूटों को हम पूर्व में
अभी कह आए हैं। वस्तुतः इस नाम के द्वारा यह भी कहा गया है कि भगवती का कलेवर भी 3 कूटों को दर्शाता है, जिसकी चर्चा हम आगे विभिन्न नामों के आधार पर कर रहे हैं। इस क्रम में पहला नाम क्रमांक 85 है, जो है श्रीमद् बाग्भव कूटैक स्वरूप मुख पंकजा। श्रीमद् बाग्भव कूटैक स्वरूप मुख पंकजा। इससे यह भाव प्रकट होता है कि पंचदशी मंत्र का प्रथम कूट अर्थात वाग्भव कूट भगवती का मुख है। वाग्भव वह है जिससे साधक को वाक सिद्धि प्राप्त होती है। इससे अगला नाम जो मध्यकूट की ओर संकेत करता है वह है नाम क्रमांक 86, जो है कंठाध कटिपर्यंत मध्यकूट स्वरूपिणी। इससे स्पष्ट है कि भगवती के कंठ से कटिपर्यंत मध्यकूट की अभिव्यक्ति होती है। इसे कामराज कूट भी कहा जाता है। काम शब्द का अर्थ है ब्रह्मांड के सृजन की इच्छा, जिससे स्पष्ट है कि श्रीदेवी के हृदय में ब्रह्मांड के सृजन की इच्छा है। इससे अगला नाम जो तृतीय कूट की ओर संकेत करता है वह है क्रमांक 87, जो कहता है शक्ति कूटैक तापन कट्यधो भाग धारणी। यह नाम पंचदशी के तृतीय कूट शक्ति कूट को बताते हुए कहता है कि श्रीदेवी के कटि से पैर तक के भाग को तृतीय कूट की भाग से तृतीय कूट की अभिव्यक्ति होती है। यह कूट क्रिया शक्ति के रूप में स्थापित है। कट के नीचे के भाग में ब्रह्मांड के सृजन की शक्ति अर्थात क्रिया शक्ति उत्पन्न होती है, क्योंकि कट से नीचे के भाव से सृजन होता है, इसलिए इसको यह नाम दिया गया है। नाम क्रमांक 983 त्रिखंडेशी में श्रीदेवी को इन 3 कूटों की ईश्वरी भी कहा गया है। इन तीनों कूटों का गूढ़ रहस्य नाम क्रमांक 588 से 597 तक श्री ललिता सहस्त्रनाम में विशेष रूप से वर्णित किया गया है। विस्तार भय से लघु रूप में हम इनकी चर्चा आगे करेंगे। नाम क्रमांक 588 त्रिकूटा को हम पहले ही कह आए हैं। नाम क्रमांक 597 त्रिकोणांतर दीपिका। इससे तात्पर्य है त्रिकोण की अंतर ज्योति। मूलाधार के चतुर्दल कमल की कर्णिका में ऊर्ध्वकोण त्रिकोण अवस्थित है, जहाँ पर अग्नि मंडल है। यह पंचदशी मंत्र का प्रथम कूट है। अगला नाम क्रमांक 596 रवि प्रख्या है, जिसका अर्थ है सूर्य के तुल्य। हृदय में सूर्य मंडल है, जो पंचदशी मंत्र का द्वितीय कूट है। नाम क्रमांक 592 चंद्र निभा, जिसका अर्थ है ब्रह्मरंध्र के निचले भाग में स्थित चंद्रमा के सदृश। यह पंचदशी मंत्र का तृतीय कूट है। सार रूप में प्रथम कूट अग्निखंड कहा गया है, जो श्रीदेवी के षष्ठ रूपी क्रिया को दर्शाता है। द्वितीय कूट सूर्य खंड कहा जाता है, जो स्थिति को दर्शाता है, तथा तृतीय कूट सोमात्मक है, जो लय को दर्शाता है। भगवती ही इन तीनों क्रियाओं को संपादित करती हैं। भगवती स्वयं ब्रह्म है तथा पंचदशी के तीनों कूटों से सृष्टि, स्थिति तथा लय रूपी तीनों क्रियाओं का बोध होता है, जो कि ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव की ओर भी संकेत करते हैं। साधक वृंद इस प्रकार श्री ललिता के सूक्ष्म रूप, जो कि पंचदशी मंत्र हैं, उसकी लघु चर्चा संपन्न हुई।
विस्तार में इस विषय को समझने के लिए श्री विद्योपासकों को अपने गुरुदेव से श्री भास्कर राय द्वारा रचित वरेवस्या रहस्य नामक ग्रंथ तथा उन्हीं के द्वारा की गई इसकी प्रकाश नामक टीका का अध्ययन करना चाहिए। साधक वृंद, आपने देखा कि श्री देवी का कलेवर ही पंचदशी मंत्रात्मक है। इसी कारण इसे मंत्रराज भी कहा गया है। मंत्र शास्त्र में इस मंत्र को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है तथा बहुत पुण्यों के बाद पंचदशी अथवा श्री विद्या की दीक्षा अंतिम जन्म में प्राप्त होती है। ब्रह्मांड पुराणोक्त श्री ललितोपाख्यान में कहा गया है, चर्मे जन्मनि यथा श्री विद्योपासको भवेत। इसी प्रकार तंत्र में वचन मिलता है, यस्य नो पश्चिमं जन्म यदि वा शंकरः स्वयं तेनैव लभ्यते विद्या श्रीमत् पंचदशाक्षरी। अर्थात भगवान शंकर स्वयं अथवा जिसका आगे जन्म ना हो वो ही पंचदशी मंत्र से दीक्षित होगा। अर्थात सीधा स्वभाव है कि पंचदशी मंत्र प्राप्त साधक का यह अंतिम जन्म होता है, आगे उसको जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। यही हमारा चतुर्थ पुरुषार्थ है। वे बहुत ही भाग्यशाली, बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जिन्हें इस जन्म में श्री विद्या की दीक्षा सद्गुरु से प्राप्त हुई है। आप अधिक से अधिक इस मंत्र का जप कर इस दुर्लभ मार्ग में उन्नति प्राप्त करें, यही हमारी कामना है। जय मातेश्वरी, जय मातेश्वरी।